हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 23 पर विचार करेंगे। शक्नोति है यः सोढो प्राक् शरीर विमोक्षण काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः सा सुखी नरः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शक्नोति यह एव यह सोढ़ुम, जो व्यक्ति सहन कर सकता है। यह एव का मतलब है इसी जीवन में जो व्यक्ति सहन कर सकता है। क्या? प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर से जब निकलेंगे उससे पहले, तो शरीर छोड़ने से पहले इसी जीवन में कोई अगर सहन कर सकता है। क्या? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम से उत्पन्न वेग और क्रोध से उत्पन्न वेग संयुक्त, तो वही युक्त है और वही सुखी है। नरा मनुष्य, तो मनुष्य के लिए भगवान ये बात कह रहे हैं कि वो मनुष्य जो है युक्त भी है और वही सुखी है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को बस में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयम में जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को बस में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि बुद्धिमान लोग इंद्रियों के द्वारा प्राप्त भोगों में नहीं रमते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि बुद्धिमान लोग इंद्रियों के द्वारा प्राप्त भोगों में रमते नहीं हैं तो क्या वे इन भोगों का त्याग करते हैं, अथवा वे यदि भोगों को स्वीकार करते हैं तो किस प्रकार स्वीकार करते हैं कि उन्हें दुख ना भोगना पड़े। अर्जुन के मन के इस संशय को अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण समझ गए। अतः श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बतलाया है कि जो व्यक्ति भोगों की कामना के वेग को सहन कर लेता है तो वही व्यक्ति सुखी है। ये बात समझने की है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा प्रत्येक इंद्रिय में अपने विषय के प्रति काम का वेग है। पहली इंद्रिय है श्रवण करने वाली। इस इंद्रिय में संगीत अथवा मधुर शब्द सुनने की कामना है। हरिण के अंदर इस इंद्रिय में काम वेग इतना प्रबल होता है कि जिस समय शिकारी मधुर संगीत उत्पन्न करता है उस समय हरिण सुनने के लिए काम वेग में इतना मोहित हो जाता है कि शिकारी सामने से ही उसे बाण मार देता है। फिर दूसरी इंद्रिय देखने की है। पतंगा के अंदर अग्नि के रूप को देखने में काम वेग इतना तीव्र होता है कि वह सामने से ही अग्नि में प्रवेश करके नष्ट हो जाता है। फिर तीसरी इंद्रिय स्पर्श करने की है। हाथी के अंदर हथनी को स्पर्श करने में काम वेग इतना तीव्र होता है कि वह गड्ढे के अंदर अपने चारों पैर डाल देता है तथा आजीवन कैदी हो जाता है। फिर चौथी इंद्रिय स्वाद लेने की है। मछली के अंदर स्वाद लेने में काम वेग इतना तीव्र होता है कि वो भोजन के साथ साथ कांटे को भी इतनी तेजी से खाती है कि कांटा उसके मुख में आर पार हो जाता है तथा वो जीवन से हाथ धो बैठती है।
फिर पांचवी इंद्रिय सूंघने की है। भ्रमर के अंदर सूंघने में काम वेग इतना तीव्र होता है कि रात्रि के समय बंद कमल की गंध को सूंघते हुए वो कमल के साथ साथ हाथी के पेट में चला जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक इंद्रिय में अपने विषय के प्रति काम का वेग होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन पांचों प्रकार के काम वेगों को सह सकता है तो वही सुखी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण नरः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नरः शब्द का अर्थ है मनुष्य। इसका अर्थ है कि मनुष्य के ही जीवन में ये संभव है कि वह पांचों प्रकार के काम वेगों को सहन करे तथा इस प्रकार सुखी बने। मनुष्यों के अतिरिक्त जो पशु पक्षियों की योनियां हैं उनमें कोई संभावना नहीं है कि वे इन काम वेगों को सहन करेंगे। उनके अंदर ऐसा विवेक नहीं है कि वे समझ सकें कि इस समय वे जो कुछ कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। केवल मनुष्यों के लिए ही शास्त्र, साधु तथा आचार्य के आदेश प्राप्त होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं प्राक शरीर विमोक्षणात्, अर्थात शरीर छोड़ने के पूर्व। इसका अर्थ है कि जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य में काम वेग भी रहता है। जिस समय शरीर जर्जर हो जाता है उस समय शरीर में काम विकार नहीं रहता, परंतु काम वेग फिर भी रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का काम वेग क्रोध वेग के रूप में परिणत हो जाता है तथा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। जिस समय व्यक्ति वृद्धावस्था में अपनी इंद्रियों से भोग नहीं कर पाता है उस समय वह चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति शरीर छोड़ने के पूर्व काम वेग तथा क्रोध वेग इन दोनों वेगों को सहन कर लेता है उस समय वह सुखी बन पाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण के शब्द हैं सयुक्तः सा सुखी नरः, अर्थात वही मनुष्य युक्त है तथा वही सुखी है। युक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किससे जुड़ा हुआ। हमें समझना चाहिए कि संपूर्ण गीता की शिक्षा यही है कि हम श्री कृष्ण से जुड़ें। अतः ये समझने की बात है कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ने के पूर्व काम वेग तथा क्रोध वेग को सहन कर सकता है तो वही व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है तथा वही व्यक्ति सुखी है। इसका अर्थ ये भी है कि हमें श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए काम तथा क्रोध इन दोनों के वेगों को सहन करना है। लक्ष्य यही है कि हमें श्री कृष्ण से जुड़ना है। सयुक्तः सा सुखी नरः, यहाँ पर श्री कृष्ण पहले कहते हैं कि भाई युक्त है अर्थात श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, फिर भी कहते हैं कि वह सुखी है। इसका अर्थ यही हुआ कि जब तक व्यक्ति श्री कृष्ण से नहीं जुड़ता है तब तक वह ना तो काम वेग तथा क्रोध वेग को सहन कर सकता है तथा ना ही वह सुखी हो सकता है। इससे निष्कर्ष ये भी निकलता है कि यदि हम भक्ति की विधि का अभ्यास करें तो हम काम तथा क्रोध इन दोनों वेगों को सहन भी कर सकेंगे तथा सुखी भी हो सकेंगे। कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें तपस्वी लोग अपनी तपस्या के पुण्य के बल पर अपने क्रोध के द्वारा काम के वेग को नष्ट कर देते हैं, परंतु वे अपने क्रोध के वेग को नष्ट नहीं कर पाते हैं। भागवत 2:7-7 में कहा गया है कि शिव जैसे महापुरुष अपने रोष पूर्ण चितवन से वासना यानी काम को जीतकर उसे जला तो देते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। परंतु ऐसा क्रोध भी जिन नारायण ऋषि के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता तो फिर उनके हृदय में काम कैसे प्रवेश कर सकता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 63 और 64 में वर्णन आता है कि विश्वामित्र मुनि ने अनेक वर्षों तक तपस्या की, परंतु जिस समय उन्होंने मेनका नाम की अप्सरा को देखा उस समय वे काम वेग में बह गए तथा अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो गए। अब उन्होंने पुनः तीव्र तपस्या प्रारंभ की। वे दोनों भुजाएं उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर तपस्या करने लगे। वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते थे, जाड़े के दिनों में रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की। अब
जिस समय उनकी तपस्या को नष्ट करने के लिए रंभा नामक अप्सरा आई, उस समय उन्होंने अपने क्रोध के वेग से काम के वेग को तो जीत लिया, परंतु क्रोध के वेग के वशीभूत होकर उन्होंने रंभा को 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनने का शाप दे दिया। इस प्रकार क्रोध के वेग के कारण विश्वामित्र मुनि की तपस्या नष्ट हो गई। अभी हमने देखा कि विश्वामित्र मुनि पहले तो काम वेग के कारण अपनी तपस्या से भ्रष्ट हुए, फिर क्रोध वेग के कारण अपनी तपस्या से भ्रष्ट हुए। अब हम देखेंगे कि नर नारायण ऋषियों के आश्रम में जिस समय कामदेव की सेना आई, उस समय क्या हुआ। भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि ये सोचकर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर स्वर्ग का राज्य छीन लेंगे, राजा इंद्र भयभीत हो उठा। इस तरह भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को ना जानते हुए इंद्र ने कामदेव तथा उसके संगियों को भगवान के आवास बदरिकाश्रम भेजा। इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए भगवान गर्वित नहीं हुए, अपितु कामदेव तथा कपा रहे उसके साथियों से वे हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे शक्तिशाली मदन तथा अप्सराओ, डरो नहीं, कृपया मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंटें स्वीकार करो और मेरे आश्रम को पवित्र करो। भगवान करें मेरे आश्रम को पवित्र करो। इस प्रकार नर नारायण ऋषि ने अपनी तपस्या से उर्वशी नामक अप्सरा को उत्पन्न करके कामदेव की सेना को उपहार के रूप में प्रदान कर दिया। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। आज तक किसी भी तपस्वी ने कामदेव तथा अप्सराओं का इस प्रकार सत्कार नहीं किया। नर नारायण ऋषि ना तो काम वेग से और ना ही क्रोध वेग से विचलित हुए, बल्कि उन्होंने अपने आश्रम में आए हुए कामदेव तथा अप्सराओं का स्वागत किया तथा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी भी प्रदान की। भागवत 3:31-37 में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री को देखकर काम वेग के वशीभूत हो गए, फिर ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न हुए, फिर उनसे जो उत्पन्न हुए, ऐसे समस्त प्राणियों में नर नारायण ऋषि के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो काम वेग अथवा क्रोध वेग के वशीभूत ना हो। अभी तो हमने चर्चा की नर नारायण ऋषि की, जो भगवान के अवतार हैं। उन्होंने काम तथा क्रोध इन दोनों वेगों को बस में करके कामदेव का अपने आश्रम में स्वागत किया। परंतु यदि कोई जीव श्री कृष्ण की भक्ति का आश्रय लेता है तो वो भी नर नारायण ऋषि की तरह ऐसा पराक्रम कर सकता है। चैतन्य चरितामृत की अंत लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि श्रीला हरिदास ठाकुर ने भी अपने आश्रम में आई हुई वेश्या का स्वागत किया तथा उसे भी श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान की। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के ही बल पर हम काम वेग तथा क्रोध वेग इन दोनों वेगों को जीत सकते हैं तथा इस प्रकार सुखी हो सकते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शरीर छाड़ीते पूर्वे ये अभ्यास करे, तहारे सुलभ से अन्य कांधी मरे, षड वेग जय करी गोस्वामी ये है, सुखी से नर नारी करे दिग्विजय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सुखी से ही नर नारी करे दिग्विजय, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा आश्रय लेकर काम तथा क्रोध के वेगों को जीत लेता है वही सभी दिशाओं को जीतने वाला है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अब इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, तो यहाँ पर विशेष बात भगवान क्या कह रहे हैं, प्राक शरीर विमोक्षणात्, कि शरीर छोड़ने से पहले कोई व्यक्ति सहन कर ले। क्या सहन कर ले, काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम से उत्पन्न वेग को और क्रोध से उत्पन्न वेग को, इन दो प्रकार के वेगों को जो सहन कर ले वो युक्त भी है और वही सुखी है। तो युक्त का मतलब है श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, और श्री कृष्ण जुड़ा हुआ है तो वो सुखी है। तो इससे भी पता चलता है
कि जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण से जुड़ने के बाद ही कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है, हैं? और काम क्रोध उद्भम वेगम, काम के वेग और क्रोध के वेग, दोनों के वेग को जो सहन कर सके, हैं? तो ये क्रोध का वेग है, हैं? ये कैसे होता है? जब काम के वेग में अगर बाधा पड़ती है, हैं? तो क्रोध का वेग उत्पन्न हो जाता है, हैं? जैसे वृद्धावस्था में तो हमने चर्चा की कि वृद्धावस्था में क्या होता है, काम विकार तो है, काम वासना तो है, लेकिन काम का वेग नहीं होता है। तो काम का वेग नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि वो अपनी इंद्रियों को भोग नहीं पाता है, काम का वेग ही नहीं होता है, तो फिर क्रोध का वेग हो जाता है उसके अंदर और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वृद्धावस्था में लोग जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जवानी में जो अपना काम वासना के जो है शिकार बने रहे, तो इंद्रियों से भोगा है, इंद्रियों को भोगा है, अब वो इंद्रियों को नहीं भोग पाते हैं तो क्रोध है, उनके दिमाग में हमेशा बसा रहता है, और क्रोध बसा रहता है तो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पर भगवान इसलिए बात कर रहे हैं शरीर छोड़ने से पहले, नहीं तो सामान्य लोग कहेंगे भाई कि काम का वेग तो होता ही नहीं, वृद्धावस्था में काम का वेग तो होता ही नहीं, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं है, जवानी में हम काम को जो खूब भोगते हैं, वृद्धावस्था में काम का वेग नहीं रहेगा, है ना। लेकिन नहीं, काम का वेग नहीं रहेगा तो क्रोध का वेग, उसी से क्रोध का वेग बन जाएगा। इसलिए भगवान ने दोनों की बात कही है, काम क्रोध उद्भवम वेगम, है। और फिर नरहा की बात की है मनुष्य, तो मनुष्य के ही लिए ये बातें बताई गई हैं कि काम क्रोध के वेग को सहन करना। जो पशु पक्षी हैं उनके लिए कोई शिक्षा नहीं है, कि वे काम के वेग को सहन करें, हैं? तो काम के वेग को सहन करने की कोई शिक्षा नहीं है, हैं? जैसे मछली है तो उसको कौन शिक्षा देगा, हैं? और वो किससे सीखेगी कि उसे ये नहीं करना है, तो उसके अंदर काम का वेग होता है। तो एक प्रकार का काम का वेग है, और वो क्या है, रसना, उसकी रसना इंद्रिय में काम का वेग होता है। तो जैसे ही वो देखती है कोई भोजन, तो पानी में कोई भोजन देखती है तो तुरंत आकर के वो जो है मुंह में रख करके और बड़ी जल्दी मुंह बंद कर लेती है, और इतनी जल्दी मुंह बंद करती है कि उसके अंदर जो भोजन के अंदर जो कांटा होता है वो मुंह के आर पार हो जाता है ना। इतना काम का वेग और किसी में नहीं होता है। अगर गाय को मान लीजिए आपने चारा खिलाया और चारे में अगर मान लीजिए कोई कांटा हो, है ना, तो उसको जैसे ही लगेगा कांटा तो मुंह खोल देगी, है ना, तो मुंह के आर पार तो नहीं होगा कांटा। तो कोई भी जो दूसरे प्रकार के जीव होते हैं, चाहे कुत्ता हो कुछ भी हो, खा रहा है और कांटा अगर ले गया मुंह में तो तुरंत मुंह खोल देगा, है ना। मछली के जो है जीवा में काम का वेग इतना ज़्यादा है कि वो तुरंत खा करके और मुंह तुरंत बंद करती है, और कांटा क्या हो गया, आर पार, मुंह के बाहर कांटा निकल आता है। तो इतना जो है काम का वेग है। उसी प्रकार से पतंगा है, तो पतंगा क्या जो है, जो चक्षु इंद्रिय, उसमें काम का वेग इतना तेज होता है कि आग को देख करके वो जो है आग में जाता है। तो आग को देखने का जो उसके अंदर वासना है इतनी प्रबल है आग को देखने की, जो आग में चला जाता है और जल जाता है ना। तो जल जाता है वो, जब जलता है तब उसको पता चलता है अब वो निकल नहीं सकता, तो उसको मरना ही पड़ेगा। तो पतंगे का जो है काम का वेग होता है चक्षु इंद्रिय में। उसी प्रकार हरण के अंदर जो है जो काम का वेग होता है वो श्रवण इंद्रिय में होता है, कि शिकारी संगीत बजाता है, संगीत सुनने में उसका जो है जो काम का वेग इतना ज़्यादा होता है कि वो सामने खड़ा हो जाता है। जबकि हरण बहुत डरता है, बहुत भयभीत रहता है, सामने खड़ा हो जाता है। और
शिकारी उसके सामने ही जो है धनुष से बाण चढ़ाता है और मार देता है ना, तो वो जो है जाता नहीं, भागता नहीं। जबकि हिरण इतनी तेज़ी भागता है कि उसको ना कोई पकड़ सकता है, और बाण का निशाना भी लगाना बड़ा मुश्किल है कि इतनी तेज़ भागता है। लेकिन हिरण काम के वेग के कारण ऐसा होता है। हाथी में जो काम का वेग है उसकी त्वचा में होता है, तो त्वचा में हथनी को स्पर्श करने का जो काम वेग है इतना ज़्यादा होता है। गड्ढे में एक पैर डालता है, एक पैर अगर अंदर चला गया तो तुरंत वो अपना पैर ऊपर निकाल लेगा, लेकिन एक पैर के बाद दूसरा पैर भी उसमें डाल देता है। अब दो पैर गड्ढे के अंदर चले गए तो अब तो उसको जाना ही नहीं चाहिए, अब तो वो नहीं रुक सकता, नीचे गड्ढे में जाना ही पड़ेगा, जहाँ से निकल नहीं सकता। तो हाथी के अंदर जो स्पर्श इंद्रिय है उसमें काम का वेग बहुत ज़्यादा है ना। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चरसनम घ्राणम एवचा, और घ्राण जो भ्रमण होता है उसके काम का वेग होता है किसमें? घ्राण इंद्रिय में, सूंघने की इंद्रिय में। तो कमल के अंदर जब वो बैठता है और मधु लेता है और सूर्यास्त के बाद कमल बंद हो जाता है। जब कमल बंद हो जाता है तो बंद कमल में सुगंध बहुत तीव्र होती है। जब कमल खिला हुआ है तो सुगंध तो हवा में उड़ती रहती है, तो उतनी तीव्र सुगंध नहीं होती। और बंद कमल में हवा अब बाहर की हवा अंदर नहीं आती, अंदर की हवा बाहर नहीं जाती, तो सुगंध बड़ी तीव्र होती है। तो सुगंध, तीव्र सुगंध में वो इतना जो है बंध जाता है कि वो बाहर नहीं निकल सकता। और हाथी रात में जब सरोवर में आते हैं तो कमल खाते हैं, और जब कमल खाते हैं तो कमल कितनी तेज़ी से हिलता है। जब हाथी खाता है तो कमल से निकल सकता है भ्रमर, उसको अवसर है निकलने का, कमल के पत्ते को छेद करके निकल जाए, लेकिन वो उस सुगंध में इतना जो है भूला रहता है, डूबा रहता है सुगंध में कि हाथी के मुंह के अंदर चला जाता है और उसमें वो मर जाता है। तो इस प्रकार से काम का जो वेग है, तो मनुष्य के ही लिए ये शिक्षा है कि अपनी इंद्रियों में जो काम का वेग है तो उसको जो है वो बस में करे। और कोई व्यक्ति काम के वेग को बस में कर सकता है केवल श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।